हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल गया होगा। मेरी डेली एनालिसिस वीडियो और वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने ट्रेड ली होगी और करा होगा अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज। बात करें हम अपने आज के दिन की, बढ़िया दिन रहा। जैसे हमारे एनालिसिस थे, जैसे हमारे सिग्नल्स थे, परफेक्टली मार्केट ने वैसे ही परफॉर्म करा। बाई की ट्रेड्स भी दी गई और सेल की ट्रेड्स भी दी गई। और जब मार्केट 326266 के नियर बाय आई तो वहाँ से मैंने सिंपल बोला था कि भैया मेजर बाय का एरिया है। पहले से ही अपने ग्रुप में बता दिया था कि भैया इस वाले एरिया से बाय लेके बैठना है आप लोगों को। ठीक है, और ज़बरदस्त वो ट्रेड निकली, अच्छा खासा हमारा दिन गया है। और मैं बोलूँ ओवरऑल केवल एक एसल हमारा एज सच हिट हुआ, अदरवाइज सारी की सारी ट्रेड्स हमारी पॉजिटिव और 100-130 पिप्स के साथ ही हमारी क्लोज हुई है। ठीक है, अब बात करूं अगर मैं कल के भी दिन की, तो कल का जो दिन था वो थोड़ा ख़तरनाक दिन था भाई, क्योंकि 3 से 4 हमारे एसल हिट हुए कल के दिन में और बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी वाला दिन। मींस कि सारे के सारे एनालिसिस आपके फेल हो रहे थे कि आप बाय कर लो, सेल कर लो। अर्ली मॉर्निंग मार्केट बाय की तरफ गई, उसके बाद सडन डाउन साइड की तरफ आई है। मार्केट ने 3500 का हाई लगाया और वहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिली और अच्छी खासी रिजेक्शन। ये भी नहीं कि छोटी मोटी रिजेक्शन कोई आई हो, बहुत बड़ी, करीब करीब मैं बोलूँ अब ओवरऑल $240 की रिजेक्शन आ चुकी है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो बाई की ट्रेड्स मैंने लगवाई थी आज के दिन में, सेल की भी लगवाई, ऐसी बात नहीं है। तो कुल मिला के अच्छा दिन रहा, अच्छी हमारी रिकवरी हुई है, उसके बाद प्रॉफिट भी हुआ है। तो देखो यार, ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग की सिंपल सा लॉजिक होता है भाई, सारे के सारे दिन सेम नहीं होते। ठीक है, अगर आप ये बोलो कि भैया अगर एक महीने में 20 दिन मार्केट चलती है तो 20 के 20 दिन आपके प्रॉफिटेबल रहे, इम्पॉसिबल वाली चीज़। ठीक है, कभी ना कभी वो एक बुरा दिन आएगा, एक दो दिन बुरे दिन, तो उस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे लिए ये वाली स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, अब मैं स्ट्रैटेजी चेंज करूँगा, तो ऐसा नहीं होता। जिस जो स्ट्रैटेजी आपको महीने के 15 से 16 दिन प्रॉफिट दे रही है, तो बिल्कुल यार, अब ये नहीं हो सकता ना 100% आपकी स्ट्रेटेजी आपके लिए काम करे। तो ये वाली चीज़ आपको भी समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी मार्केट में कि असलियत में ट्रेडिंग कैसे होती है। लेवल टू लेवल चलोगे, फ़ायदे में रहोगे, अपना 50-60 पिप्स का एसल रखो और उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रेड्स को मैनेज करते हुए चलो। और एक्सपीरियंस लो कि मार्केट किस टाइम पे कैसी मूव दे रही है, कैसे हमें उसे मूव करना है, कैसे सेशन की स्टार्टिंग हो रही है, कैसे क्लोजिंग हो रही है। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग की मैंने ये वाली चीज़ बोल दी थी, हर सेशन की स्टार्टिंग में मार्केट डाउन साइड की तरफ जाएगी। ठीक है, तो आप एशियन सेशन उठा लो, यूके उठा लो, यूएस उठा लो, मार्केट की पहली मूव डाउन साइड की तरफ ही आई है। तो अब ये वीडियो है कल के लिए, कल के दिन क्या हो सकता है मार्केट में, कौन कौन से वो लेवल्स रहेंगे, कौन कौन से वो पेयर्स रहेंगे जिसको हमें अपनी नज़र में रखना है। बाकी फंडामेंटल न्यूज़ की भी बात करेंगे, तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। इसके अलावा स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर विजिबल है, किसी को भी वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है या फिर अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को चाहिए, उसके लिए भी आप लोग डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। और जितने भी हमारे अकाउंट मैनेजमेंट वाले क्लाइंट्स हैं वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं, प्रॉफिट इन्जॉय कर रहे हैं। अगर आपको भी सर्विस का फ़ायदा उठाना है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर विजिबल है। तो चलो यार, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई के अंदर भी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली है। अब अगर कल के दिन में 190 का लेवल मार्केट अप साइड पे ब्रेक करती है तो फिर मार्केट 191.500 के लेवल तक जा सकती है और वही एरिया होगा आपके लिए सेलिंग का एरिया। बाय की बात करूं तो करीब करीब 188 के नियर बाय से आप लोग बाय का रिस्क उठा सकते हो। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है यूएसडी जेपीवाई। बुलिश मार्केट और कल के दिन भी मुझे मार्केट अपसाइड की तरफ जाते हुए नज़र आ रही है। 145 का लेवल होगा ओवरऑल जहां से आप लोग सेल का रिस्क ले सकते हो। और बाय करने का एरिया करीब करीब 141.500 के नियर बाय से आप लोग बाय का रिस्क ले सकते हो। यूरो यूएसडी जो मैंने वीडियो भी बनाई थी करंटली मंडे के लिए, तो तभी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि यूरो यूएसडी को भी आपको सेलिंग साइड पे देखना है, मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकती है और वही चीज़ हमें देखने को भी मिली है। कल के लिए बाय करने का एरिया 1.026 के नियर बाय का
और सेल करने का जोन 1.142 के नियर बाय का रहेगा। चलते हैं US30 की तरफ। US30 की बात करूं तो मार्केट अभी दोबारा से अपसाइड की तरफ जा सकती है। ठीक है, कल के लिए सेल करने का जोन जो है आज का हाई 40,350 का एरिया, वहाँ से आप लोग सेल का रिस्क ले सकते हो। और बाय करने की अगर मैं बात करूँ तो 38,600 का एरिया, वहाँ से रिस्क लेना, उससे पहले बाय करने का रिस्क नहीं। चलते हैं नैस्डैक की तरफ। सिमिलर स्टोरी भाई, बुलिश है अभी मार्केट। दोबारा से मुझे मार्केट 19,100 और 300 तक जाती हुई नज़र आ रही है। तो बीच का लेवल पकड़ो 19,200 के नियर बाय से रिस्क ले सकते हो सेलिंग का, और उसके बाद 19,500 का एरिया। बाय करने की अगर मैं बात करूं तो करीब करीब 18,400 के नियर बाय से आप लोग बाय करने का रिस्क ले सकते हो। चलते हैं अगले पेयर पे, DXY। भाई DXY के लिए भी मैं इतने दिनों से बोल रहा था कि अब मार्केट को थोड़ा बहुत अपसाइड की तरफ जाना चाहिए, और कल के दिन भी मुझे पूरे चांसेस लग रहे हैं DXY आपका बुलिश जाएगा, और करीब करीब 101.200 के लेवल तक मार्केट जा सकती है, और वही एरिया होगा आपके लिए सेल करने का। और बाय करने का जोन करीब करीब 98.700 के नियर बाय का रहेगा। चलते हैं अब अपने सबसे फेवरेट पेयर पे, जिसका नाम है गोल्ड। सबको इंतज़ार भी बहुत रहता है भैया गोल्ड के एनालिसिस का। और उससे पहले स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर विजिबल है। किसी को भी VIP ग्रुप में ऐड होने का प्रोसेस जानना है, या फिर आपको अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए भी आप लोग हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। और जितने भी यार क्लाइंट्स हैं जिनके भी फंड मैनेज वगैरह हम करते हैं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि आप लोग इतनी वॉलेटिलिटी में भी कैसे प्रॉफिट कमा रहे हैं। इवन हमारे जो VIP ग्रुप के भी मेंबर्स हैं, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसे आप लोगों को हमारी सर्विसेज लग रही है। तो गोल्ड की बात करूं, देखो गोल्ड के अंदर जो फंडामेंटल न्यूज़ेज आ रही है ना आजकल, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है ज़्यादा। अब कल के दिन मार्केट गिरी, ठीक है, रीज़न मेजरली आपका जो खबर आई कि भैया जो ट्रम्प है वो चाइना के ऊपर से थोड़े से जो टैरिफ्स वगैरह हैं, उनको कम कर सकता है, ऐसी बातचीत चल रही है। बढ़ने का जो एकदम से गोल्ड अपसाइड की तरफ भागा, उसमें कि पॉवल और ट्रम्प के बीच में इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। या ट्रम्प बोल रहा है कि इंटरेस्ट रेट को कट करो, और पॉवल बोल रहा है कि भैया इंटरेस्ट रेट को कट नहीं कर सकते। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो रहे हैं, फिर कल के दिन में ये भी खराब खबर आ गई कि भैया ट्रम्प ने बोला कि पॉवल के साथ कोई ऐसे मतभेद नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग चले। तो ये वाली जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, मार्केट आजकल इस पे इम्पैक्ट कर रही है। और डेली आप उठा के देख लो, लास्ट 2 हफ्ते से मैं बोलूँगा मार्केट डेली डेली $100 की मूवमेंट दे रही है, फिर चाहे वो डाउन साइड की हो या फिर अप साइड की हो। तो आप अब ये सोच नहीं सकते कि भैया नहीं, मुझे तो पूरे $100 की मूव ही कैच करनी है, कि सुबह सुबह आपको पता लग जाए कि मार्केट आज अप साइड में जाएगी या फिर डाउन साइड में, और आप ट्रेड लेके बैठ जाओ। तो ऐसा नहीं बोल सकता। इवन मैंने जो ऑडियोज़ भी भेजी थे ना अपने VIP ग्रुप में, सिंपल मैंने बोला था कि डायरेक्शन अभी तक डिसाइड नहीं है, ठीक है, बियरिश प्रेशर में आई है। कंफर्मेशन इस वीक की कैंडल के बाद होगी, या फिर आज की कैंडल के बाद, कि भैया क्या होने वाला है मार्केट के अंदर अब आगे। अभी मैं बोलूँ 40-50% चांसेस है मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर ले, बुलिश से बियरिश की तरफ आ जाए, और मार्केट फिर डाउन साइड की तरफ ही जाए। बट अभी उस चीज़ की बिल्कुल 100% कन्फर्मेशन नहीं है। गोल्ड अभी भी बुलिश है अपने डेली के चार्ट पर, और आपके वीकली के चार्ट पर अभी भी बुलिश है। मार्केट के अंदर 1% भी अगर चांसेस हो ना कि गोल्ड अपसाइड की तरफ जा सकता है, तो पिछले 1.5-2 साल में हमने यही सीखा कि भैया मार्केट उस 1% को ही फॉलो करती है। ठीक है, मार्केट एक दिन में जब $100 $150 की मूव दे सकती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कल के दिन दोबारा से आपको 3300 3320 के लेवल देखने को मिल जाए। ठीक है, तो बात करूं अगर मैं लेवल्स की, तो आज के दिन जो हमारा ये 3260 का लेवल प्ले हुआ है, बहुत प्यारा लेवल प्ले हुआ है, बहुत अच्छा सपोर्ट का एरिया भी था। और पहले से बता रखा था, मार्केट ने उस एरिया को प्ले करा और मार्केट आपकी अपसाइड की तरफ गई। तो सबसे पहला आपके लिए जो बाय का जोन है वो यही रहेगा, 3260 से लेकर 3266 का जोन। और अगर मार्केट इसे ब्रेक करती है तो उसके बाद फिर मार्केट भैया 3220 के नियर बाय तक फिर जा सकती है। मींस 3220 से लेकर 3228 तक का जोन है अगला बाय करने का जोन। तो दो एरियाज मैंने बता दिए, सबसे पहला 3260 के नियर बाय का, और उसके बाद 3220 के नियर बाय का। अब मैं बात करूं अगर सेल करने की, अगर किसी को लेनी है सेल की रेट, सबसे पहला सेलिंग का एरिया
3330 से लेकर 3334 के नियर बाय का ये वाला जोन, और उसके बाद बिल्कुल टॉप 3384 जो कि मार्केट का आज का हाई भी है, 3382 से लेकर 3386 के नियर बाय का जोन। और अगर मार्केट 3386 को ब्रेक करती है तो भैया आपको पता है 3400 के लेवल तक फिर मार्केट जाके खड़ी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। तो और इस सेम स्टाइल में अगर मार्केट 3260 को ब्रेक करती है डाउन साइड में तो 3220 के लेवल आपको विजिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो लेवल्स के अकॉर्डिंग चलो, टेक्निकली चलो, और फंडामेंटल की जितनी भी न्यूज़ आ रही है उसमें ये नहीं है कि आप डायरेक्टली एंट्री लेने लग जाओ, ठीक है। उसको समझो, सीखो, और फ्यूचर के लिए ये सब चीज़ें फिर आपके कैसे काम आ सकती है इस चीज़ पे अपना दिमाग लगाओ। चलते हैं अपने अगले पेयर पे। ऑयल ने अभी 65 के लेवल से रिजेक्शन लिया है। वीकली वीडियो में भी इस वाले लेवल का मैंने बात करी थी कि इस वाले लेवल से आप लोग सेल की ट्रेड ले सकते हो, ज़बरदस्त ट्रेड चली है। कल के लिए बाय करने का जोन 59.50 का, और सेल करने का एरिया करीब करीब 63.50 के नियर बाय का रहेगा। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं और करते हैं अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइज, गुड नाइट, टेक केयर।